अध्याय 10 निकोल का रहस्य। अगर आप अपने सामने एक जीवित चेहरा देखते हैं तो आपको कैसा लगेगा? शायद आप कहें, वह क्या है? लेकिन क्या होगा अगर उस चेहरे का न सिर, न शरीर और न बाल, सिर्फ चेहरा? हे भगवान, यह एक फेस मास्क की तरह लग रहा था, लेकिन साथ ही ऐसा नहीं था। यहाँ तक रोडी, जो काफी बहादुर था, वह इतना डरा हुआ था कि वह लगभग चिल्लाने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि फेस मास्क बॉक्स में रखे वास्तविक चेहरे जैसा लग रहा था। सबसे खास बात यह थी कि चेहरा साफ तौर पर जिंदा था। वह, या यूं कहें, यह वास्तव में रॉडी पर हंस रहा था। रॉडी लगभग बेहोश हो गया जब यह देखते हुए कि रॉडी डर गया था, पलक झपकते ही एक अजीब चेहरा बना लिया। उसके फटे मुंह को देखते हुए निकोल की आंखों में हंसी मजाक के निशान दिखाई दे रहे थे क्योंकि वह मुस्कुरा रही थी। क्यों, क्या तुम डरे हुए हो? रॉडी ने गहरी सांस ली और 2 कदम पीछे हटने में मदद नहीं कर सका। उसने धीरे से कहा, क्या? यह क्या है? हे भगवान, क्यों जिंदा है? निकोल ने मजाक में जवाब दिया, डर गए? क्या आपको बहुत बहादुर नहीं होना चाहिए? जैसा कि उसने कहा, उसने बॉक्स में चेहरे के दोनों किनारों को चुटकी बजाई और फिर रॉडी को चेहरा दिखाने के लिए उसे उठा लिया, जो लगभग बेहोश हो गया था जब उसने देखा कि चेहरे को चुटकी बजाते हुए देखा गया था। रॉडी ने अपनी आंखें खोली और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसने निकोल के हाथों में रखी वस्तु को देखा। यह कुछ पारदर्शी लग रहा था। त्वचा का रंग इंसानों से ज्यादा अलग तो नहीं था, लेकिन काफी चमकदार था। इसकी आंखें, नाक और चेहरे की अन्य विशेषताएं बहुत यथार्थवादी थीं। यह परिवार का एक अमूल्य खजाना है। दुर्भाग्य से यह बहुत उपयोगी नहीं है। यह ट्यूलिप परिवार की पहली पीढ़ी के पूर्वजों से था। यही है जिसने साम्राज्य को खोजने में मदद की। ड्यूक रुडोल्फ। निकोल ने ध्यान से अपना चेहरा अपनी हथेलियों में रखा। वह पृथ्वी पर क्या है? एक मुखौटा, अपने स्वयं के जीवन के साथ एक जादुई मुखौटा। निकोल ने जवाब दिया, जादू? रोडी जोर से चिल्लाया। साम्राज्य में जादू लोकप्रिय था। कई 100 साल पहले जादू और टोना दोनों लोकप्रिय तकनीकें थीं। हालांकि 200 साल पहले एक महान जादूगर, महान ऋषि डिंडोंग दिखाई दिए। वह न केवल उस समय एक महान जादूगर थे बल्कि एक महान आविष्कारक भी थे। उन्होंने सुधार किया और कई अलग अलग जादू तकनीकों को भी विकसित किया, इस हद तक कि साम्राज्य के ऊपरी क्षेत्रों ने भी डांडोन का समर्थन किया। प्रचार के लिहाज से या रणनीति के लिहाज से उस समय के जादूगर हमेशा आगे रहते थे। 200 साल बाद साम्राज्य में जादू की तकनीक ने बड़ी प्रगति दिखाई थी। हालांकि टोना टोटका तकनीकों में धीरे धीरे गिरावट आई थी। अब आपको पूरे साम्राज्य में कई जादूगर नहीं मिलेंगे। केवल साम्राज्य के उत्तर में, रोलैंड महाद्वीप के थंडर स्ट्रेट्स के पार, टोना टोटका संस्कृति प्रगति करने में सक्षम थी। यह मुखौटा एक जादुई खजाना है, एक प्राचीन कलाकृति जिसे आप जानते हैं। इसे एल्वन जाति की खाल से बनाया गया था। एलिवन रेस की त्वचा। एल्वन जाति पहले से ही इतिहास में केवल एक नाम था। वे अजीब जीव हजारों साल पहले विलुप्त हो गए थे। अब चाहे वह साम्राज्य में हो या उत्तरी रोलैंड महाद्वीप में, ये अजीब जीव अब नहीं देखे जा सकते थे। कुछ बनाने के लिए किसी की त्वचा का उपयोग करना, क्या आप अभी भी इसे एक आर्टिफैक्ट कह सकते हैं? यह बहुत बुरा है, रॉडी ने कहा। नहीं, हालांकि यह किसी व्यक्ति की त्वचा से बनाया गया था, यह बुराई का उत्पाद नहीं है। अपनी मृत्यु से पहले एल्वन जाति के एक प्रसिद्ध जादूगर ने अपनी पवित्र मान्यताओं के कारण इस जादुई उत्पाद को बनाने के लिए अपना चेहरा काट दिया था। भक्त आस्तिक ने इस जादुई वस्तु को भगवान की मुस्कान कहा। ऐसा कहा जाता है कि एल्वेन जाति का महान जादूगर लगभग 600 वर्ष का था जब वह मर गया। उसकी जादुई शक्तियां पहले से ही अथाह थीं। निकोल ने नाजुक स्वर में इस वस्तु का इतिहास सुनाया। रॉडी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल फुसफुसाया। हे भगवान, एक 600 साल की उम्र के छिलके वाली त्वचा, क्या यह दिलचस्प है? मैं एक के लिए इसे छूना नहीं चाहता। निकोल ने देखा कि रॉडी के हाव भाव बदल गए हैं। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके हाव भाव के आधार पर वह उसके विचारों का अनुमान लगा सकती थी। उसने हल्के ढंग से कहा, एल्वेन जाति प्राचीन काल से सबसे रहस्यमय दौड़ में से एक है। हालांकि मुखौटा त्वचा से बना था, जब महान जादूगर मर रहा था, उसका शरीर क्रिस्टलीकरण के करीब था। इसलिए यह कहने के बजाय कि मुखौटा था उनकी त्वचा से बना है, यह कहना अधिक उचित होगा कि मुखौटा जादू के क्रिस्टल से बना था। 1 मिनट रुको, यह अचानक रॉडी पर छा गया। तुम, जैसे ही उसके मुंह ने तुम कहा, निकोल ने उसे एक चकाचौंध कर दी। भयभीत रॉडी ने जल्दी से अपने शब्दों को बदल दिया, मास तुमने मुझे यह क्यों दिखाया? यदि यह वास्तव में कीमती है तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? निकोल मुस्कुराए। रॉडी की नज़र में यह एक मुर्गे की ओर देख रहे भेड़िए की मुस्कान की तरह था। भगवान की मुस्कान एक कलाकृति है। इस कलाकृति के कई उपयोग हैं। हालांकि जादूगरनी की मृत्यु के बाद इसके बहुत से रहस्यमय उपयोगों को नहीं सौंपा गया था। लेकिन मास्क के 2 ज्ञात उपयोगों को जानना पहले से ही शानदार है। पहला यह कि जो व्यक्ति इस मास्क को पहनता है वह गिरगिट की तरह अपना चेहरा किसी भी चीज़ में बदल सकता है। वह इसे उस व्यक्ति में बदल सकता है जिसे उसने पहले देखा था या जो कुछ भी वह कल्पना करता है। यह काफी दिलचस्प है। रॉडी उत्सुक था। निकोल चुपचाप मुस्कुराए। हालांकि यह इस मास्क के उपयोगों में से एक है। दूसरा वह है जिसमें मुझे अधिक दिलचस्पी है।
दूसरा उपयोग यह है कि एक जादूगर इस मुखौटा को एक विशिष्ट चेहरा दे सकता है। उसके बाद उस निर्दिष्ट चेहरे को दिखाने के लिए किसी व्यक्ति पर मुखौटा पहना जा सकता है। भी निकोल की आवाज़ धीरे धीरे एक मजाकिया स्वर में बदल गई, केवल जादूगर ही मुखौटा हटा सकता है। अगर जादूगरनी नकाब नहीं हटाती है तो वह व्यक्ति जीवन भर मुखौटा पहने रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहनने वाला क्या करता है, वह नहीं उतरेगा। रॉडी ने निकोल की बातें सुनी और अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। आप चाहते हैं कि मैं यह चीज़ पहनूं? निकोल मुस्कुराए और उसकी आंखें चमक उठीं। कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए उसके हाथों ने भगवान की मुस्कान को उद्देश्यपूर्ण ढंग से लिया। उस दिन जब तुमने मुझ पर हमला किया तो तुम्हारे साथियों ने कहा कि मैं जादूगर हूँ। मैंने कहा कि वह गलत था। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ, मैं एक जादूगर नहीं हूँ।